शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस खन्ना ने प्रवर्तन निर्देशालय की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू से कुछ सवाल किए, जिसके जवाब में राजू ने दलीलें पेश करते हुए मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल बताया। हालांकि बहस पूरी नहीं हो सकी और मंगलवार को एक बार फिर से बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस खन्ना ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा, हमने जो सवाल पूछे थे उस पर आपका जवाब क्या है? ये निष्कर्ष नहीं है। हमें नहीं पता कि क्यों लोग मान रहे हैं कि ये निष्कर्ष है। इस पर एएसजी ने कहा कि ये एक्टिव मीडिया का दौर है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम कोर्ट में अपनी समझ के लिए सवाल करते हैं। उन्होंने इसके बाद एसजी राजू को अपनी बात रखने को कहा। एएसजी एसवी राजू ने कहा कि मुख्य भूमिका मनीष सिसोदिया और विजय नायर की है। उन्होंने कहा, जहां तक सिसोदिया का सवाल है वो मनी लॉन्ड्रिंग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि साउथ ग्रुप के रिटेलर्स को रिश्वत के बदले फायदा पहुंचाया गया और उनका प्रॉफिट मार्जिन 5% से बढ़कर 12% कर दिया गया। एएसजी राजू ने कहा कि यदि सबूतों से छेड़छाड़ की गई है तो ये भी जमानत खारिज किए जाने का आधार बनता है। उन्होंने कहा कि नई आबकारी नीति में बदलाव शराब बाजार में सुधार के लिए नहीं बल्कि कुछ निजी कंपनियों को अत्यधिक फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। एसबी राजू ने कहा कि इंडोस्प्रिट का प्रॉफिट मार्जिन उस आबकारी नीति के समय 192 करोड़ रुपए था और कंपनी को यह हासिल कराने के लिए हर कोशिश की गई। जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या आप 12% और 5% के अंतर को अपराध बता रहे हैं? राजू ने कहा कि हाँ, ये अपराध से जुड़ा हुआ है।